हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर संधारित्र की पहला है धारिता, दूसरा है संग्रहित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से, जिसके प्लेटों के ऊपर क्यू और ऋण क्यू आवेश है। प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो मान लीजिए v है। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए d है। इसकी धारिता अगर c है, प्लेटों के बीच में मान लीजिए कि निर्वात है अभी के लिए, तो c का मान लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट a भागे d, जहां a है प्लेटों का क्षेत्रफल तथा इस प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, इसी विद्युत क्षेत्र के कारण इस संधारित्र के पास ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अगर हम u बोले तो u का मान लिखा जाता है q का वर्ग भागे 2c, अथवा इसको लिख सकते हैं 1/2 cv का वर्ग। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला है कि पहले एक बैटरी से एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया गया। तो ये मान लीजिए हमारा संधारित्र है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है इस तरीके से। बैटरी का विभव v है, तो जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाएगा तो इस संधारित्र के परितः भी विभवांतर कितना हो जाएगा v। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए d है इस तरीके से। प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच में मान लीजिए अभी निर्वात है, यहाँ पे निर्वात, प्लेटों के बीच में निर्वात है। अभी मान लीजिए आवेश q और ऋण q है प्लेटों के ऊपर। अब देखिए, बोला है कि आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा दिया गया, ठीक है। चलिए बैटरी हटा देते हैं यहां से। इस तरीके से हमने बैटरी हटा दिया यहाँ पे, तो अभी भी विभवांतर पर उनके परितः v ही है और आवेश जो है वो q और ऋण q ही है। इस अवस्था में अगर हम कुछ चीजें लिखना चाहें तो जैसे हम लिख सकते हैं q बराबर cv और संग्रहित ऊर्जा को लिख सकते हैं u बराबर 1/2 cv का वर्ग, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q का वर्ग भागे 2c। अब देखिए, अब पूरा परिपथ जो है वो एक खुला हुआ परिपथ है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। बोला जा रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, उसको दोगुना कर दिया गया। तो यहां से यहां प्लेटों के बीच की दूरी दोगुना कर दी गई। परिपथ खुला हुआ है तो पूरी प्रक्रिया के दौरान धारा शून्य है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो आवेश है प्लेटों के ऊपर वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। प्लेटों के बीच की दूरी हमने दुगनी कर दी इस तरीके से। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 2d। मान लीजिए अब जो विभवांतर हो जाएगा प्लेटों के बीच में वो v डैश हो जाएगा। धारिता जो है इसकी अब c डैश मान लेते हैं। जो आवेश होंगे प्लेटों के ऊपर अभी भी वो q और ऋण q ही होंगे, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए q बराबर c डैश v डैश। यहां पे जो धारिता है उसको c बोल देते हैं, तो उसका मान लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट a भागे d। तो यहां पे लिखा जाएगा c डैश का मान एप्सिलॉन नॉट a भागे दूरी कितनी हो गई, 2d हो गई। तो यहां से देख सकते हैं कि ये दरअसल क्या है, c भागे 2। संग्रहित ऊर्जा अब इस स्थिति में मान लीजिए कि u डैश है संग्रहित ऊर्जा, तो u डैश का मान लिखा जाएगा q का वर्ग भागे 2c डैश, अर्थात आवेश का वर्ग भागे 2 गुणे धारिता। आवेश तो वही है जो पुराना था, धारिता बदल गया है। धारिता कितना हो गया, c भागे 2, तो यहां लिखेंगे उसको q का वर्ग भागे 2c गुणे 2 हो जाएगा, जो कि है 2u के बराबर, अर्थात जो पहले ऊर्जा थी उसका दोगुना। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि दूरी दोगुनी कर देने के बाद धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो धारिता है c डैश वो आधी हो गई पहले के मुकाबले। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि संग्रहित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संग्रहित ऊर्जा जो थी वो अब u डैश है, पहले कितनी थी, u थी, तो अब जो संग्रहित ऊर्जा है वो पहले के मुकाबले दोगुना हो गई। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।